Oh, live by faith. Don't live in a realm of feelings. सदैव भावनाओं के साथ जुड़े हुए मत रहो, फेथ में जियो। दाऊद ने गोलियत को मारा भी नहीं था, पहले ही कहा यह मरेगा। अब्राहम ने अपने पुत्र को अभी तक वापस पाया भी नहीं था, पहले ही कहता है ये और मैं आराधना करके लौट आएंगे। ऐसी जिंदगी जियो कि आपको पता है जिस चीज की मैं उम्मीद करता हूं वो मुझे मिल चुकी है। दैट इज फेथ। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. जब रिबेका 2 बच्चों को जन्म देती है, दोनों ट्विंस थे और उनका नाम रखा जाता है एसाव और याकूब। याकूब नाम का अर्थ है ग्रैबर। ग्रैबर का मतलब होता है दे दो नहीं तो छीन लूंगा, चोर, लुटेरा। इंडियन लैंग्वेज में 420 ये उसके नाम के अर्थ हैं। आप पढ़ के देखो कितना हमारी तरह है ना। सो बाइबल सेज उसके 2 पुत्र पैदा हुए। अब प्रॉब्लम ये था, एक को बचपन से रेस में फर्स्ट आने की हौड़ थी। आप कभी भी नहीं देखोगे उन लोगों को खुश जो हमेशा नंबर 1 आना चाहते हैं। क्या फायदा नंबर 1 पर पूरा लाइफ कंपटीशन और स्ट्रेस में। मेरे को चलेगा मैं सेकंड नंबर आऊंगा तो मुझे खुश रहना है। ओके, वाइज बनो। कहिए अपने बाजू वाले को 1 नंबर आने की कोशिश मत करो। आपने देखा है ना, कभी कभी आप देखो पास्टर बोल बोल के थक जाता है, बढ़ो प्रभु में, बढ़ो प्रभु में, बढ़ो प्रभु में। हाँ ठीक है, लेकिन एक बहन आके इधर कहे मैं यीशु से मिलके आई हूं, सारी बहनें अब हम भी बढ़ेंगे। ये कंपटीशन नेचर बंद कर दो, प्रभु के लिए बढ़ो। दूसरों को ये दिखाने के लिए मत बढ़ो कि मैं भी कुछ हूं, है ना। एक मीटिंग मैंने रिसेंटली कैंसिल कर दी। एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर आप अभी अभी इस शहर में आए थे ना। हाँ, मैं उसी शहर से बात कर रहा हूं, हमें आपकी मीटिंग करवानी है 3 दिन के लिए। मैंने कहा ठीक है, डिटेल्स भेज दो, चर्च का नाम, पास्टर का नाम, किधर मीटिंग करवाओगे, इंडोर करवाओगे, आउट करवाओगे, कितने लोग आपकी तरफ से आएंगे,
अरेंजमेंट कैसे करोगे, अगर 5-10 हज़ार लोगों के बैठाने की जगह है तुम्हारे पास, मैं ये सारी डिटेल्स ना लोगों से मांग लेता हूँ। तो मैंने उनसे पूरी डिटेल्स मांगी। डिटेल्स मुझे अच्छी लगी। उनके पास 10,000 लोगों के बैठने की जगह है, क्योंकि क्रूसेड पे नॉर्मल होता है, इतना लोग तो आता ही है। और उन्होंने सब कहा ये है। मैंने अगले दिन कॉल करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कॉल किया उनको। मैं बोलने ही वाला था, उन्होंने बोला ब्रदर आप आइए, वो जो पहले वाली मीटिंग थी ना उससे बड़ा करके दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, मैंने कॉल किया था आपको बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। कंपटीशन, तुम इसलिए मीटिंग करवाते हो ताकि सामने वाले को दिखा सको कि हम भी कुछ हैं। ऐसों के पास कभी मत जाया करो जो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। समझ रहे? बोलो बाजू वाले को, ऐसों के पास मत जाया करो। हाँ, मैंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। मैंने कहा ब्रदर मैं आपको बताऊंगा। क्या हुआ ब्रदर? मैंने बोला तेरे को क्या हुआ? फिर 2 दिन के बाद किसी का कोई सीनियर से कॉल करवाया उन्होंने, और वो भी थोड़ा ऐसे आवाज होता है ना भाई लोगों का, ब्रदर अब आ रहे? मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं आएगा। क्या हुआ सूरज भाई? मैंने कहा अंकल इंटेंशंस आर नॉट राइट। मतलब? मैंने कहा अंकल ये लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो मैं जानता हूं। मैंने कहा काय को कॉल किया है? आपको पता है ना क्यों कॉल करते हो? आई हेट ऑल दिस। जब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चीजें यूज करते, कभी मत किया करो। आप बढ़ो ना, अपनी लय में जियो ना, प्रभु में बढ़ो, प्रभु के साथ जियो। कंपटीशन क्यों? कभी कभी हम लोग इतना दुखी अपने जिंदगी से नहीं है जितना सामने वाले को खुश देखकर दुखी है ना? इतना दुख नहीं है हमारे पास एक्चुअली। हमारा सबसे बड़ा दुख ये है वो खुश क्यों है? क्यों? है ना? आप मेरी तरह हो नहीं हो? कम ऑन, हाथ उठाओ। यस नो नो यस आमेन नो मैन, कुछ बोलो। करते हैं ना हम लोग। मैं हमेशा अपने बारे में एक बात बताता हूं, फिर से बताता हूं। मुझे पता है इसमें मेरी बेइज्जती भी है थोड़ी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये बताना। मेरी कजिन सिस्टर 98% लेके रो रही थी। उसने अपने सर पे ग्लास मारा था, पूरा छपा हुआ था गोल। मैं गया, मैंने कहा क्या किया है ये? रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या? 98% आई है। तो मैंने बोला इसमें खराब क्या? उसका 99 आया है। मैंने बोला 99, 98% में तुम लोग रो रहे हो, मेरे को दो, मैं 3 साल निकाल दूं। कितने लोग हैं यहां पर जो 35 से पास हुए हैं? 35%। लंबा हाथ उठाओ, खुदा तुम्हें देख रहा है, झूठ मत बोलो। 1, मैं गिनूंगा आज, रुको। 1, 2, बहन तू भी? तू तो मुझे सीए लगती थी बहन। 1, 2, लंबा हाथ उठाओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना करेज मिलता है ना जब ग्रुप बढ़ता है ऐसे लोगों का। भाइयों में से कोई 35%। देखो हम लोग 3 साल निकाल लें। आप विश्वास करो, मैं 35 लेके पेड़े बांटता था, 1-1 किलो पेड़े बांटता था, और हर एक को बोलता था पास पास पास। कंपटीशन क्यों? देखो, जिस बंदे को पता है कि उसके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, उसके लिए पास होना तो मुर्दों में से जी उठने के समान है। क्या मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप कम पढ़ो? नो, मैं ये कह रहा हूं कंपटीशन मत करो। वो उधर, मैं इधर, खुश रहो ना। सक्सेसफुल बनना है स्ट्रेस में कि चलेगा थोड़ा कम रहेगा, मैं हैप्पी रहूं। हाँ, खुश रहना है, प्रभु के साथ खुश रहो।
अब इस आदमी को हौड़ थी, मुझे नंबर 1 आना है, घर का बड़ा मैं बनूंगा, लेकिन यह बन नहीं पाया था। फाइनली एक दिन मौका मिला, उसने अपने भाई को मूर्ख बनाया। भाई को बनाने के बाद अब पिताजी के पास गया है, पप्पा हाँ ब्लेस मी, मुझे आशीष दीजिए। कौन हो आप बेटा? पप्पा मैं ऐसा हूं। नहीं, आपकी आवाज तो याकूब की तरह है। नहीं पप्पा। डैडी मैं ऐसा हूं। अब आप बोलते रहोगे ब्रदर ये धोखा कैसे है? प्रॉब्लम ये थी इसहाक को ठीक से दिखता नहीं था। अब इसने धोखा दिया इसको, पहले भाई को धोखा दिया, फिर पापा को धोखा दे के आया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यहां पर, ये प्रिंसिपल सीखिए, इस सिद्धांत को सीखिए, आप आशीषित होंगे। जब इसहाक के मुंह से अपने पुत्र के लिए वर्ड्स निकले और वो उन सारे शब्दों को कैरी करके वहां से निकल गया, अचानक पीछे से रियल ब्रदर आया एसाव, उसने भी सेम बात कही, डैडी ब्लेस मी, क्योंकि हर एक को पता था ये अधिक दिन नहीं रहेगा, बूढ़ा था, सबको पता था ये कभी भी जा सकता है। लेकिन पता है इसहाक ने क्या कहा? सन तेरा ब्लेसिंग कोई लेके गया है। माय गॉड, क्या जनरेशन थी ना वो, जो पेपर से ज्यादा शब्दों में बिलीव करती थी। काश हमारे लाइफ में ये कल्चर वापस आए जहां पर हम सीख सकें मुंह से निकला गया शब्द कितना महत्वपूर्ण है। उसने बोला अब मैं आपको ब्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी आशीषें वो लेके गया। आप देखिए हम एक ऐसी जनरेशन है जिसकी कमिटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे मुंह से झूठ, फरेब, मक्कारी शब्द तो ऐसे निकलते हैं, मैं तेरे को चांद पे लेके जाएगा, कभी इंडिगो में भी नहीं गए, मैं आपको चांद पे ले जाएगा, मैं आपको आप बोलो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कभी कभी आपने देखा है हम लोग प्रभु से भी कितना कमिटमेंट करते हैं, प्रभु मैं आपके लिए भी ये करूंगा वो करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसहाक की तरह हो, जिसको पता होना चाहिए कि जो कहा गया, बाइबल बताती है धर्मी का एक स्वभाव है, जो वो कहता है वो करता है, चाहे हानि क्यों ना उठानी पड़े। एक राइचस नेचर है। यीशु ने कहा एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, दोनों बेटों को बोलता है आ जाओ, एक कहता है डैडी मैं आ रहा हूं, नहीं आया, लेकिन दूसरा कहता है मैं नहीं आऊंगा, वो गया। क्या समझाना चाह रहा है खुदा? आप जो कह रहे हो ना, बिलीव मी, वो आपकी जिंदगी को आकार देगा। पॉल के लिए लोग कहते थे दिखने में तो ये दुर्बल जान पड़ता है, पर इसकी पत्रियां बड़ी गंभीर होती है। रीड इट सम, कभी आपको टाइम मिलता है ना, आपको पता है दुबला व्यक्ति था पौलुस, लेटर्स में लिखा है दिखने में तो ये दुबला सा जान पड़ता है, पर इसकी पत्रियां बड़ी गंभीर होती है। आज मैं क्यों स्टार्टिंग से काउंसलिंग में भी मैंने वर्ड्स के लिए ही बात की, इवन आज मुझे परमेश्वर ने होल डे यही कहा, टीच देम, आप समझो इन चीजों को। हालेलुया, गॉडलीनेस को समझिए। यहां देखिए, यहां देखिए, एक जगह लिखा है मैं डरता हूं कि जैसे शैतान ने सांप के द्वारा हवा को बहकाया, कहीं वो तुम्हारे मन भी बहका न दे। उसके ठीक नीचे लिखा है, मुझे लगता है कि तुम किसी और ही यीशु और ही आत्मा और ही सुसमाचार को सुन रहे हो।
आप जानते हो, पॉल कहता है जैसे शैतान ने पुराने नियम में हवा को सांप के थ्रू बहकाया, वो कहता है मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे पास भी लोग किसी गलत जीसस को न प्रेजेंट करें जो तुम्हें अपनी तरह नहीं बनाना चाहता, लेकिन सिर्फ तुम्हें रिच, अमीर और हेल्दी करना चाहता है। रियल जीसस लाइफ जीना टीच करता है, वो आपको जीवन जीना सिखाएगा। लेकिन जो दूसरा इशू है ना, उसको आपकी लाइफ से कुछ भी नहीं है। आप हेल्दी रहो, रिच रहो, आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर लो। मैं रिसेंटली एक पास्टर को सुन रहा था, वो अपने चर्च को कह रहे थे आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम सबको अपना अपना हेलीकॉप्टर देगा। मैं सोच रहा था काश मैं भी इसी चर्च का मेंबर होता। आप सोचो क्या क्या हो रहा है आजकल। Another Jesus, another spirit, another gospel। बचिए, YouTube पे सबको मत सुनो। A.W. टोजर ने कहा उन्हें सुनो जो खुदा को सुनते हैं, है ना? आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? पक्का? लग रहा है ना आज कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है? Hey, come on, give a good clap for Jesus। मेरे साथ खोलिए दूसरा पतरस। बाइबल लाए हैं सब? गुड, सब खोलिए सर। भाई पंकज आप कोट करिए दूसरा अध्याय। सब खोलिए दूसरा पतरस दूसरा अध्याय। आप बाइबल लाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाए हैं तो हम आपके लिए बड़ा वाला लेकर आएंगे। अभी इधर आएगा। ओके, देखो हम आपसे कितना प्यार करते हैं, इतना बड़ा लाए। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 16, 16 वचन। एक काम करते हैं ब्रदर, 15 से लगाओ। पर लिखा है ना तो थोड़ा ऊपर का पढ़ना पड़ेगा। अब देखो कुछ लोग हैं जिनके लिए पतरस कहता है वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बोलो सीधा। हाँ बोलो, बाजू वाले को बोलो प्रभु का मार्ग बड़ा सीधा है, नो झोल, नो नंबरिंग। मेरे पीछे आओ मैं तुमको आशीष देगा। दैट्स इट। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। और अब एक आदमी का जिक्र करता है कि देखो टेढ़ा रास्ता किसने चूज किया, और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। ओके, अभी देखो 16 में बहुत इंटरेस्टिंग है। 16 पर उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता के उसके बावलेपन से रोका। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, गधी का नाम अबोल नहीं है। जब कोई नहीं बोलना जानता और वो बोलने लग जाता है तो उसको अबोल कहा जाता है। कुछ लोगों को लगता है गधी का नाम अबोल है, नहीं, उसका नाम नहीं है मेंशन बाइबल में। बाइबल में बहुतों का नाम मेंशन नहीं है। बताओ लूत की पत्नी का नाम क्या था? किसी को पता है? अभी सर्च मत करना, नहीं है बाइबल में, नहीं है। आप पढ़ो, यीशु ने क्या कहा? लूत की पत्नी को सिमरन करो, उसका नाम नहीं है। राइट? पोतीपर की पत्नी जो यूसुफ को पाप में गिराना चाहती थी, उसका नाम है? नहीं है। इसलिए मैं उसको मिस पोतीपर कहता हूं हमेशा। या मिस लगेगा ना, इसमें हंसने की क्या बात है? हालेलुया। अब यहां पर एक गधी का जिक्र है। गधा है कि गधी है? हाँ, गधी।
कई लोग गधे को बहुत निचला समझते हैं। भाई मत भूल, यीशु बैठा था उसके ऊपर, है ना? हमारा प्रभु उस पर सवार होकर आया था। चलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अभी सब सामने देखिए। पतरस यहां पर एक गधी का जिक्र करता है जिसे परमेश्वर ने बोलने दिया, जिसे बोलने की ताकत दी गई। कभी आपसे जानवर ने बात की है? कहते तोता बात करता है, बट इतना क्लियर थोड़ी बोलता है वो, है ना? बट यहां पर एक इंसिडेंट है, द बाइबल सेज किसी ने बात की है। मैंने ऐसे हॉलीवुड की मूवीज प्रभु में नहीं था तो ऐसे देखी थी जहां पर जानवर बात करते थे, लेकिन हमें पता है एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, राइट? ओके, ये मुद्दा नहीं है। हाँ, अभी इसको लेके बोलना मत, 4 हफ्ते रिसर्च करेंगे हम। नहीं, बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र से निकल के ऑन द वे, रास्ते पे थे। ये इतने थे कि लिखा है जमीन नहीं दिखती थी। ये अब्राहम का वो वंश था जिसके लिए कहा गया है जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। इतने सारे लोग थे। कोई कहता है 6 लाख थे, कोई कहता है 18 थे। मैंने जो स्टडी की है, जहां तक मैं जानता हूं, जो मैंने पहले की किताबें पढ़ी हैं, जहां तक मैं जानता हूं 20 लाख से अधिक लोग थे। 20 lakhs, 2 million। अब ये सब लोग है ना वहां जा रहे थे और रास्ते पे जो भी आता था ना उन सबको इन्होंने दूर किया था। बड़े पंगे लेते थे ये लोग। अब एक वचन कहता है एक किंग ने उनको देख लिया जिसका नाम था बलाक, और जब उसने उनको देखा तो उनको पता था इनसे नहीं लड़ा जा सकता है, नहीं लड़ा जा सकता है इन लोगों से। इसीलिए उसने एक दूसरा वे चूज किया। उसने एक व्यक्ति को मैसेज भेजा, आप आइए और इनको कर्ज करिए, आपके कर्ज से ये खत्म होंगे, श्राप से। सोचो, एक बिलीवर से ज्यादा अनबिलीवर जानता है शब्दों की ताकत क्या है। हम बिलीवर्स नहीं जानते। कभी कभी हम लोग भी महत्व नहीं समझते हैं बोलने का, लेकिन नॉन क्रिश्चियन नोस ऑल्सो। एक आदमी कहता है बिलाम को कि तू चले आ और इन लोगों को मेरे वास्ते कर्ज कर, ताकि ये लोग वीक पड़ जाएं, ये लोग मर जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात जानते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं तो आप एक स्पिरिट को इंपार्ट करते हैं? कैसा लगेगा आपको, आपका बच्चा फेल होके आए और आप उसको कहो, है ही तू डफर, 1 नंबर का डफर, कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा बाप भी नहीं कर पाया था। मैंने देखा है लोगों को इस तरह बात करते हुए। कभी कभी कोई बेटी कुछ गलत करके आती है तो मदर कभी कभी उसको ऐसे वर्ड्स बोलती है, तूने काला मुंह कर दिया। आपको सूट करता है ये सब? तूने क्या कर दिया हमारे साथ, ये कर दिया। याद रखिए, जब भी आप कुछ बोलते हैं ना, आप लोगों का माइंड सेट करते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि वो आपके माइंड को सेट कर सकते हैं। कुछ लोग जेल से छूट के भी सुधर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया है मैं चोर हूं और चोरी करके ही खाना पड़ेगा। उनका माइंड सेट हो गया है। कभी कभी आप देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारा गलत नहीं करते, पर उनके ऊपर इतने ब्लेम लगते हैं कि वो गलत करना शुरू कर देते। मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने लाइफ में जो बिल्कुल भी गलत नहीं थे, पर उनके ऊपर इतने इल्जाम लग गए, इतने इल्जाम लग गए कि फाइनली वो लोग उस पिट में गिर गए। छोड़ यार, मैं शब्दों में माइंड सेट करने की ताकत है। आप जो कहते हो ना, वो इंसान के अंदर थॉट्स के थ्रू फिट हो जाता है। ऑनेस्टली मैं लोगों से बहुत कम कम्युनिकेट करता हूं।
मुझे कभी किसी से बात करनी रहती है ना, थ्रू जाता हूं बहुत हद तक। हाँ, लेकिन कभी कभी लगता है यार ये अच्छा व्यक्ति है, कनिंग नहीं है, ये टेढ़ा नहीं है, फिर मैं उनसे डायरेक्टली भी बात करता हूं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है, ट्रस्ट मी, मैं लोगों के थ्रू जाता हूं कि यार इसको मैसेज पास करना ही। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि उसने डिसाइड किया इन लोगों से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सबको पता था ये फिरौन को मार के आगे आए हैं। अब मुझे बात बताओ, जो अमेरिका को हरा ले उसके लिए और देश को हराना डिफिकल्ट है क्या? उन दिनों में सुपर पावर था इजिप्ट। पढ़ के देखिए, यहेजकेल में लिखा है, और खुदा उन्हें उस लोहे के भट्ठे से ले आया। मिस्र का दूसरा नाम है लोहे का भट्ठा, स्टील। अब जिसने इतने सुपर पावर को वो लोग खत्म करके, आप सोचो क्या देश था उनका। हर वो चीज जिसकी वो पूजा करते थे, वो चीज उन्हें मारने के लिए आई। सुबह सुबह उठ के मेंढकों की पूजा करते थे, एक दिन मेंढक चढ़ गए। सुबह सुबह उठ के नदियों की पूजा करते थे, एक दिन नदी उनकी ब्लड में बदल गई। वो लोग कहते थे कि वो जो टिड्डियां होती हैं ना, अगर वो घर पे आ जाए तो बड़ी शुभ होती हैं। खुदा ने टिड्डियों से हमला करवाया। बाइबल कहती है उनके देवताओं के द्वारा खुदा ने उन्हें दंड दिया। इवन प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, कलीसिया उठाए जाने के बाद लिखा है, मैं प्रभु उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। सूरज की पूजा होती है, अंतिम दिनों में सूरज नीचे आएगा और लोग झुलस जाएंगे। हर वो चीज जिसकी आराधना हुई है, बाइबल कहती है परमेश्वर वो चीज विपत्तियों के लिए इस्तेमाल करेगा। रीड इट। अब इतने सारे सुपर पावर को वो लोग हरा के आगे आए हैं, कौन नहीं डरेगा इन लोगों से? बलाक जानता था इन लोगों को हराना इट्स इम्पॉसिबल, ये खत्म करेंगे। आपको पता है जब वो बिलाम को बोलता है चले आ, तो वो एक मुहावरा कहता है, वो कहता है जा इनको बुला के लेके आ, क्योंकि मैं जानता हूं ये वो लोग हैं जैसे बैल घास को खा जाता है वैसे ये हमें खा जाएंगे। सोचो, दुश्मन खुदा को इतना जानता है, चर्च नहीं जानती। अब लोग निकले बिलाम से मिलने। बिलाम की यह पहचान थी, खुदा उसके शब्दों को गिरने नहीं देता था, कीप करता था। वो जो कहता था परमेश्वर उसके शब्दों को लेके काम करता था। अब बिलाम के पास मैसेज आता है कि तुझे बलाक ने बुलाया है और वो चाहता है कि तू इज़राइल के लोगों को कर्स करे, क्योंकि तेरा कर्स काम करता है। प्रभु को देखो कितनी चिंता है अपने लोगों की। इससे पहले कि बिलाम खुदा से पूछे, खुदा आके बोलता है वो लोग तेरे जो घर में आए हैं कौन है? आप पढ़ के देखो, दुआ करने से पहले खुदा ने बात की है, हे बिलाम कौन है ये लोग? तब बिलाम उससे बताता है, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ये लोग चाहते हैं मैं तेरे लोगों को कर्स करूं। खुदा कहता है नहीं, तू उनको कुछ नहीं कर सकता, वो आशीष के वारिस हुए हैं। आमीन। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई श्राप नहीं है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आशीषों का वारिस बनाया है। आओ हम आदम वाले पाप श्राप तोड़े। नया टीचिंग चालू हुआ है अभी, आओ जनरेशन कर्ज तोड़े। अरे ये किधर से आया? कभी कभी लगता है कुछ टॉपिक है ही नहीं सिखाने के लिए। नया टीचिंग चालू हुआ है, आओ हम श्राप तोड़े। किधर किधर लिखा है बाइबल में? गलातियों की किताब पे लिखा गया है, जो काट पे लटकाया गया वो श्रापित है। यीशु मेरे लिए श्रापित बना है, मेरे ऊपर श्राप कहां से आया? मैं आदम की संतान नहीं हूं अभी कि मेरे ऊपर कर्ज है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं आशीषों का वारिस हूं। Who told you? किसने बोला आपको?
मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा। एक आदमी अपने चर्च में लोगों को बुला रहा है और कह रहा है आप हमारे पास आइए, आपके ऊपर आदम से लेके अभी तक जो कर्ज हैं एक एक को तोड़ेंगे हम। कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की ये बात सुनी? क्रूस पे यीशु क्रॉस पे ऐसे ऐसे लटका हुआ था और यीशु ने कहा पूरा हुआ, एक बात को छोड़ के, शराब छोड़ के जा रहा हूं, तुम लोग निपट लेना। It is finished, not continue. उससे सब खत्म किया है, कोई चीज बाकी नहीं रही है। आराम से कुछ अलग अलग डिफरेंट वर्जन्स पढ़िए। एक जगह लिखा है पूरा हुआ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पूरा हुआ नहीं है। इट इज अकॉम्प्लिश, सफलता पूर्वक पूरा हुआ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, सब तुम्हारे लिए पूरा किया है मैंने, खत्म। सूरज भाई आपके ऊपर श्राप है, तेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर का है? मेरे को कभी मत बोलना। मेरे को एक दिन शैतान ने कहा था, मुझे पैरों में दर्द था, उसने मुझे कहा था तेरे को चिकनगुनिया है। विश्वास करो, मैंने शैतान को पता है क्या कहा? तेरे को ही चिकनगुनिया हो गया। मैं काय को लूं? मैं बीमार रहूंगा तो भी बिलीव नहीं करूंगा मैं बीमार हूं। मुझे विश्वास है प्रभु ने मेरे को चंगा किया है। ओ लिव बाय फेथ, डोंट लिव इन अ रिलेम ऑफ फीलिंग्स। सदैव भावनाओं के साथ जुड़े हुए मत रहो, फेथ में जियो। दाऊद ने गोलियत को मारा भी नहीं था, पहले ही कहा यह मरेगा। अब्राहम ने अपने पुत्र को अभी तक वापस पाया भी नहीं था, पहले ही कहता है ये और मैं आराधना करके लौट आएंगे। ऐसी जिंदगी जियो कि आपको पता है जिस चीज की मैं उम्मीद करता हूं वो मुझे मिल चुकी है। दैट इज फेथ। आपने अच्छे एग्जाम दिए हैं ना, डर क्यों रहे हो? रिजल्ट क्या आएगा? रोज कन्फेस करो, मैं विश्वास करता हूं खुदा मुझे अच्छी रिजल्ट देगा। जो देखना चाहते हो बोलो, नहीं मैं तो मन में रखता हूं ना। अरे बोल उसको, सब मन में रख के बैठे हो। कुछ लोग तो गूंगे, स्वर्गदूत सारा दिन उनके घर में ऐसे बैठे रहते। कुछ लोगों की लाइफ में स्वर्गदूत सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। कभी कभी ये लोग खुदा के पास जाते हैं और जाके कहते हैं स्वर्गदूत गूंगे के इधर ड्यूटी काय को लगाया है, मेरा कुछ काम भी नहीं देता है वो। क्या हुआ बेटा, क्यों? अरे गूंग कुछ बोलता ही नहीं है वो, कुछ कहे, कुछ वचन कहे, कुछ कन्फेशन करे, मैं उठाऊं तलवार शैतान को धोना शुरू करूं। सारा दिन पबजी खेलता रहता है, सारा दिन तारक मेहता देखता रहता है, सारा दिन वो 15-15 सेकंड के रील्स देखता रहता है। क्या ये किधर लगाया है ड्यूटी मेरे को यार, तंग हो गया हूं मैं इससे। सारा दिन जाता हूं ऐसे बैठा रहता हूं। उस दिन तो इसका ही न्यूज़पेपर उठा के पढ़ रहा था। क्या काम ही नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में स्वर्गदूत बेरोजगार है, एकदम अनएम्प्लॉय, कुछ काम ही नहीं है। क्यों? बिलीवर गूंगा है, वो बोलता ही नहीं है, कुछ सारा दिन बैठा रहता है। अरे कितना टाइम ऐसे जियोगे? कुछ बोलो मैं आशीषित हूं, कहिए प्रभु का जीवन मुझ में है, कहिए अनुग्रह का मुकुट मुझ पर है, कहिए इसकी श्वास मुझ में है। मेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, प्रभु से 7 रास्तों से भगाएगा। सच्ची में कुछ लोगों की लाइफ में स्वर्गदूत फ्री बैठा हुआ है। देखना 8-10 दिन के बाद तुम्हारा फोन लेके यूज करेगा वो, इतना बोर हो गया है वो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। You know the Bible says
परमेश्वर ने बिलाम को रोका। खुदा ने कहा नहीं, उनको ब्लेस कर चुका हूं मैं, आप उनको कर्ज नहीं कर सकते। अभी मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई भी आपको कुछ भी बोलता है ना, टेंशन मत किया करो। हां, किसी को परेशान मत करो कि वो तुमको बद्दुआ दे, वो काम करेगा। जब यीशु कहता है श्राप मत दो, इट मीन्स वो लगता है। किसी को इतना परेशान मत करो कि उसके अंदर से तुम्हारे लिए ऐसे वर्ड्स निकले कि तू हैप्पी नहीं रहेगा। ये वर्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं। कभी कभी हम लोग अपने बिहेवियर से किसी को इतना हर्ट करते हैं कि उसके अंदर हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ही खत्म हो जाता है। अगर वो खत्म हो गया और उसने कुछ बोला, प्रॉब्लम आएगा। बाकी आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप उन चीजों को नहीं मानते हैं जो आप पहले मानते थे, या कभी कभी आप देखते हो कि लोग आपको कहते हैं ये करो जो खुदा के खिलाफ है, और अगर आप वो नहीं करते हो उसके बाद तुम लोग को ऐसा कहा जाता है तू ऐसा होगा वैसा होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा, नथिंग। मेरे कजिन ने मेरे को बोला तू जीसस को मानता है? मैंने कहा हाँ। बोला तू एक दिन भिखारी बन जाएगा। मैं पास्टर बन गया। कुछ हुआ मुझे? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा। बाइबल बताती है जो तुम्हारे लिए खड्डे खोदेंगे वो खुद गिरेंगे। है राइट? क्यों भूल जाते हैं हम लोग, वह खुदा जो क्रूस पे मरा वो तुम्हारा एडवोकेट भी है ना? बाइबल एक कोर्ट की तरह है। परमेश्वर न्यायी है, जीसस वकील है, डेविल एक्यूजर है, और हम गवाह हैं। और आप याद रखिएगा, हमारा केस एक वकील के पास गया है, ऐसा वकील जो आज तक कोई केस नहीं हारा है। हारना उसने सीखा ही नहीं है, राइट? हाँ, वो सिफारिश करता है हमारी, क्योंकि जो न्यायी है वो उसका बाप है है ना? महान है ना प्रभु? हम उसके बच्चे हैं। आमेन। हम लोग एक्सीडेंट करके आते हैं ना, तो वो जज की तरह बैठता है। क्या हुआ? वो ठोक दिया गाड़ी में। मैं जज हूं, मैं छोड़ नहीं सकता हूं अगर तू मेरा बेटा है, लेकिन एक काम कर सकता हूं। क्या? इधर ही खड़ा रहे। वो 2 मिनट के लिए अपना कोट उतारता है, बाजू से आके आपके पॉकेट में 10,000 डाल के जाता है और बोलता है चल ले क्या। अमेजिंग है ना? वो हमारे पॉकेट में फाइन डाल के जाता है। ठीक है, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, मैं तुझे सजा भी दे रहा हूं, दया भी कर रहा हूं। दिस इज योर गॉड। ये हमारा खुदा है ना? वो पनिश भी करता है, वो राइचस भी है। बिलाम कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे प्रभु ने मना किया है। आखिर लोग जाते हैं और बलाक को कहते हैं नहीं आ रहा है साहब, नहीं आ रहा है वो। अब बलाक को पता था ऐसे लोगों का मन कैसे बदला जाता है। उसने कहा उनको बोलो मैं आपको बड़ा प्रतिष्ठित करूंगा, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। अब सेम लोग वापस मैसेज लेके आए हैं, अंकल वो आपको बुला रहा है, बहुत कुछ देना चाहता है आपको। अब बिलाम पता है क्या बोलता है? बोलता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक काम करो, आज की रात रुको, मैं प्रभु से पूछूंगा। जब खुदा ने आपको मना किया है, दोबारा क्यों पूछ रहे हो? आपको पता है, अब दूसरी बार जब प्रभु से उसने पूछा मैं क्या करूं, प्रभु ने कहा जा। अजीब है ना?
कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ये परमेश्वर कर क्या रहा है? पहले कहता है मत जा, अब कहता है जा। सुनिए, परमेश्वर की एक खूबसूरत बात है, वो आपको कभी भी आपकी फ्री विल को कंट्रोल नहीं करेगा। वो आपके सामने बताएगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो कभी भी आपको चुनाव करने में इंटरफेयर नहीं करेगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने हम लोग को फ्री विल दिया क्यों है? आप देखो, जो ऊपर जो अंतरिक्ष में प्लैनेट्स ऊपर जो होते हैं उनको फ्री विल नहीं है। उनको 365 दिन में एक बार सोलार को पूरा करना है। उनके पास फ्री विल थोड़ी है कि आज मंगल ग्रह बोलेगा ए तुम लोग इधर घूमते रहो, मैं आ रहा हूं। देखा है कभी आप? आप देखो, जमीन में बीज बोते हैं, हम लोग को मिलता है, पर परमेश्वर ने हमको फ्री विल क्यों दी है? जाओ चुनाव करो। सोचो कितनी खूबसूरत चीज आपको प्रभु ने दी है। आप चाहें तो पाप कर सकते हैं, लेकिन फ्री विल होने के बाद भी आप कहते हो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर को यह पसंद है, उसने इसीलिए आपको फ्री विल दी है। उसे पता है ये पाप चुन सकता है पर नहीं चुनता है, क्योंकि मुझसे प्यार करता है वो। खुदा ने इसीलिए फ्री विल दी है ताकि आप उसको बता सकें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? आप चाहें तो आप ये बॉटल लेके इनका सर फोड़ सकते, लेकिन आप नहीं फोड़ते। क्यों? प्रभु को पसंद नहीं है। खुदा ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है। He is a God of wisdom। सोचो, आप सुबह सुबह उठते और आप ऐसे चलते, कैसा होता लाइफ? कैसी होती जिंदगी कि आपको रोज चाबी भरता है प्रभु। सोचो कितनी खूबसूरत बात है ना। आपके बच्चे को पता है क्या गलत है क्या सही है, पर उसको यह पता है मैं नहीं करूंगा। क्यों? पप्पा को पसंद नहीं है। कुछ बहनें होती हैं जो 11 के बाद घर पे आती हैं, लेकिन आप 9 बजे आ जाते हो, पार्टी छोड़ के आते हो, और आपकी फ्रेंड्स आपको बोलती है क्या हुआ? मैं जा रही हूं। क्यों? मॉम को पसंद नहीं है 9 बजे के बाद। सोचो आप अपनी मदर से कितना प्यार करते हो। परमेश्वर ने इसीलिए तुम्हें फ्री विल दी ताकि तुम इज़हार कर सको कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो उससे, कि प्रभु मुझे पता है ये गलत है, मैं चुन सकता हूं। आपने मुझे चॉइस भी दिया है, आप चाहो तो आप मुझे रोकोगे भी नहीं, पर मैं नहीं करूंगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझसे प्यार करते। मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा खुदा। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के सामने पेड़ रखे और उसको फ्री विल दी, ये देखने के लिए ये किससे प्यार करता है मैं देखूं। God believe in a proven love। शादी को कितना टाइम हुआ है? 6 महीना। कैसे घूमते हैं ना, 20 साल के बाद ऐसे घूम के दिखाओ। जो 6 महीने में घूमे इट्स कॉल्ड लव। जो 25 साल के बाद भी ऐसा रहे इसे कहते हैं प्रूवन लव। 25 साल के बाद तो चोटी से पकड़ते और वो बालों से, और नहीं तो क्या। आप देखो आजकल। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की फ्री विल को कभी कंट्रोल नहीं किया। आज रात को आप कुछ गलत चुनाव करोगे, वो बीच में नहीं आएगा। ओके, योर विश। अगर मैं तुझे कंट्रोल करने लग गया तो तुझ में और रोबोट में फर्क क्या? मुझे रोबोट नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहा जा। फिर भी उस पर दया रही। अब निकला है, परमेश्वर फिर रोक रहा है। इसलिए लिखा है बावला।
जब परमेश्वर आपको कहे कि ये मत कर, फिर कहे कर, और आप सोच नहीं रहे हो, आगे ही बढ़ रहे हो, ऐसे लोगों को बाइबल कहती है दे आर स्पिरिचुअली इडियट्स। अब परमेश्वर देख रहा है ये बंदा आगे बढ़ रहा है। पता है प्रभु ने क्या किया? एक स्वर्गदूत को बोला, जाओ इसको रोको। एक स्वर्गदूत ने इतना बड़ा तलवार लिया और सीधा जाके खड़ा हो गया। अब ये चीज इसको नहीं दिख रही है, गधी को दिख रही है। गधी ने जैसे देखा, गधी रुक गई, आगे ही नहीं बढ़ रही है। इसने गधी को मारा है। पता है कैसे? गधी ने जैसे देखा ना रास्ते पे वो खड़ा है, गधी अपने रास्ता बदल के कहीं और चली गई। उसको पता था ये तो बच जाएगा, मैं पिटूंगी। फिर आगे जाता है तो उसको बोलता है चलना आगे, फिर मारता है इसको। तब अचानक वो गधी बोलना शुरू करती है, आप बचपन से मेरे ऊपर बैठे हो, मैंने कभी आपको कुछ कहा है? बोलता है नहीं। बोलते अभी मैं क्यों बोल रही हूं? कोई खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है। कुछ लोगों के स्वभाव को देखकर ऐसा लगता है कि जानवरों का स्वभाव उनसे बेहतर है ना? सोचो, खुदा ने उसकी आंखें खोल दी ताकि इसको रुके। कभी कभी लोग इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि परमेश्वर को जानवर का उपयोग करना पड़ता है उनको समझाने के लिए। गधी ने अपना मुंह खोल दिया। गधी उसको बोलती है, अरे मत जा, मरेंगे। तब उसने उस स्वर्गदूत को देखा। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, अभी सुनिए। मेरा मैसेज अभी स्टार्ट हो रहा है। मैंने ये सिर्फ स्टोरी आपको इसलिए बताई ताकि लास्ट के 10 मिनट आप समझ जाओ। मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके लूंगा। सब यहां देखिए। बिलाम अंत तक भी उसको कर्स नहीं कर पाया, लास्ट तक भी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत लंबा मैसेज है, शॉर्ट कर रहा हूं मैं अभी। बिलाम इज़राइल के लोगों को कभी कर्स नहीं कर पाया, लेकिन जाते जाते उसने बालाक को एक ऐसी बात बताई कि उसने कहा ये कर। मैं कर्स नहीं कर पाया ना, अब खुदा इनको कर्स करेगा। अब एक काम कर, एक पार्टी रख, उसमें खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को बुला और इन लोगों को इनवाइट कर। ये सब व्यभिचार में गिरेंगे, और जब ये खुदा के खिलाफ पाप करेंगे, जो काम हम नहीं कर पाए वो परमेश्वर कर देगा। हाय गॉड, बिलीव मी, आप पढ़ के देखिए। वो लास्ट तक उनको कर्स नहीं कर पाया, लेकिन उससे किंग को बताया, किंग डू वन थिंग, आप एक काम करो, एक जिनावर रखो, अरेंज अ पार्टी, और इन सबको बुलाओ और इन लोगों को खूबसूरत लड़कियों के बीच में मिंगल कर दो। ये लोग खुद पाप करेंगे, ये व्यभिचार में गिरेंगे, और लॉ में लिखा है व्यभिचार को सजा मिलेगा। और जानते हो ऐसा ही हुआ, वो सब गिर गए और खुदा के द्वारा कर्स्ट किए गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी आपको श्राप नहीं देगा, लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हो आज भी कि आप खुद को खुद डैमेज करोगे। और बताऊं वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आज आप खुद को डैमेज कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं खुद अपने आप को डैमेज कर रहा हूं। आपको सबसे ज्यादा जो चीज डैमेज करती है वो है दूसरों की बुराइयां करना, किसी के लाइफ के बारे में टिप्पणियां करना, कमेंट्स करना। बचो, बाइबल बताती है मूर्ख अपने मुंह से विनाश में पड़ता है।
कभी भी कोई आपको पता चलता है ना कि ये बंदा ऐसा है, मुझे एक बात बताइए, आपका क्या कंसर्न है? आप क्यों उसके बारे में बात करते हैं? कई बार हम देखते हैं कि कोई बंदा है जिसने ये किया, आप क्यों कमेंट कर रहे हैं? मुझे एक जगह सोशल मीडिया पे मेरा कोई कमेंट दिखा दो, अपनी राय दिखा दो कि मैंने अपनी राय दी है वहां पर। मेरे को मेरा थंब दिखा दो खाली। मैं फेसबुक यूज करता हूं, इंस्टाग्राम यूज करता हूं, व्हाट्सएप यूज करता हूं, मुझे एक जगह पर कहां पर भी मेरा लाइक, मेरा कमेंट दिखा दो आप। मैं खुद भी कुछ इसलिए नहीं डालता कि आप लाइक्स करो। मैं हमेशा नीचे लिखता हूं, अगर आपने कुछ सीखा हो तो लिखो, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ के ब्लेस्ड हो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कमेंट्स को पढ़ने के बाद वीडियो में जाते हैं। किसी की बुराई मत करो। परमेश्वर कभी आपको कर्ज नहीं करना चाहता है, लेकिन आप खुद को खुद डैमेज करते हैं जब आप लोगों की निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों के व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर बहुत बार इजराइलियों को यह कह के दंड देता था कि मैंने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने प्रभु के साथ इस अगस्त महीने में वाचाएं बांधी हैं, वाचाएं कि प्रभु मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं शांत रहूंगा। जब किंगडम पे बात आएगी तो ही मैं कुछ बात करूंगा, लेकिन मेरे बारे में कोई कुछ बोले, ओ प्रभु मैं कभी नहीं बोलूंगा। खुदा कभी किसी को कर्ज नहीं करता है, हम खुद को खुद डैमेज करते हैं। देखो परमेश्वर ने कितना उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? डोंट डैमेज योरसेल्फ, अपने आप को मत तोड़ो। फोन पे किसी से भी बात कर रहे हो ना, जरा देखो क्या बात कर रहे हो। 12-12, 15-15 मिनट क्यों बात हो रही है तुम्हारी किसी से? 15 मिनट कौन सी बातचीत होती है? बाइबल स्टडी चल रही है क्या? प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे समझ रहे हो क्या? मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं, उनकी बातें 15-15, 20-20 मिनट चलती हैं। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं ऐसे देखता रहता हूं, क्या बात हो रही होगी? ये ना अंबानी है ना अडानी है। हालेलुया। क्या बात हो रही है? ये मेरी बहन यहां बैठी है, अपन बात करते हैं, ठीक है? आप बस बैठे रहो, कुछ करना नहीं है, डरो मत। मैं इनको कॉल करता हूं, बेटा कैसा है आप, कैसे हैं आप? भैया जी मैं ठीक हूं। और मम्मी पापा? हाँ हाँ मम्मी डैडी भी ठीक है। भैया आपके घर में? हाँ सब ठीक है। और चर्च अभी कम आ रहे हो? भैया मेरा ना एग्जाम चालू है, बस वो खत्म हो जाएंगे ना, मैं आपको हर वेडनेसडे को दिखूंगी। चलो अच्छी बात है। हो गई ना बातचीत? और बता बेटा, और जीरा राई दाना, और बता बेटा। अभी कुछ नहीं है उनके पास। अब मैं आपको बताता हूं अब बातचीत क्या होगी। भैया हाँ भैया, वो हमारे कलीसिया में वो बहन आती है ना, वो। हाँ कौन बेटा? वो ABC। अच्छा क्या हुआ बेटा? भैया उस दिन है ना, एक लड़के के साथ बाइक पे घूम रही थी। बेटा कौन था वो? भैया मैं आपको बताना चाहती हूँ, बॉयफ्रेंड है उसका। अच्छा बेटा तूने आधार कार्ड देखा था क्या उसका? तेरे को कैसे पता चला बॉयफ्रेंड है? नहीं भैया बॉयफ्रेंड ही है। अब आओ उस बहन को बुलाता हूँ। दीदी सबसे पहले तो ये गंदी हैबिट है, दूसरों के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में घुस जाना, जबकि वो सामने से बताने के लिए आई नहीं है मेरे पास अभी तक कि ऐसा ऐसा है। अब मैं उनको बुलाता हूँ। दीदी किधर गए थे उस दिन?
भैया मैं तो उस दिन गई थी किसी के साथ। मैंने कहा किसी लड़के के साथ? हाँ हाँ हाँ। किधर गए थे? भैया एक्चुअली क्या था ना, मैंने ना टॉप लिया था, ओके, और जो बंदा था ना जिससे लिया था बड़ा खतरनाक था, तो मैं कज़न को साथ लेके गई थी कि उसको देखकर कुछ नखरे नहीं करेगा। कौन था वो? कज़न ब्रदर। तू क्या बोल रही थी? तुमको पता भी है कुछ? बड़ 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 करते रहते हो। क्या पता है तुमको किसी के लिए? मुंह तो ऐसे खुलते हैं कुछ कुछ लोगों के, ऐसे मुंह खुलते हैं पता तक नहीं चलता तुम लोगों को। पूरा उसके खानदान में घुस जाते हैं। ये इससे पैदा हुआ, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब। अब क्या करूं उसका? अंडरटेकर की तरह चॉक स्लैम दूं? ये तो अच्छा हुआ उनसे बात हो गई, नहीं तो मैं किसी और को भी कहता ये बहन ऐसे ही करती है। आओ दूसरे से बात करते हैं। अभी दीदी आपसे भी बात कर सकते हैं ना? अब मैं इनको अभी इन्होंने मेरे को कॉल किया, भैया जी कैसे हैं? दीदी मैं बहुत अच्छा है, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताओ बहन? भैया सब ठीक है। और बहन घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और बताओ मेरी बहन? भैया मैं आपको है ना कुछ बताना चाहती थी, एक्चुअली मीटिंग के बाद है ना बहुत बिजी रहते हो तो मैं चली जाती हूँ, आज मैं आपको बता ही देती हूँ। क्या? भैया वो जो पहली सीट पे जो भाइयों की है ना, वहां पर एक भाई बैठता है। हाँ तो भैया वो मैंने ना एक दिन YMC के बाद है ना बाहर मैंने उसको देखा, क्या कर रहा था? अकेला खड़ा था। सबको ऐसे से देख रहा था। अब मैंने उस भाई को पकड़ा, क्या कर रहा था उस दिन? अकेला खड़ा था। क्या अकेला खड़ा था? रिक्शा देख रहा था। तू क्या बोली बहन? तुम लोग को कुछ पता भी है? बड़ 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 बड़। आपको लगता होगा ना मैं हंसाने के लिए कर रहा हूं, ट्रस्ट मी आई एम सीरियस। खुद के शाणेपन से बाहर आओ। कुछ नहीं पता है हमें, जो आसमान पे बैठा है उसको सब कुछ पता है। कुछ नहीं पता है हमें। मुझे लगता है, क्या लगता है? मूसा ने हत्या की, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है, उसको लगा वो बच गया। भाई साहब एक डायरेक्शन में तुमने देखा ही नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ये जो एटीट्यूड है ना, ये तुम्हें डैमेज करेगा। वो बहन को मैंने देखा, क्या क्या किया उसने? इतने मोटे मोटे बैंगल लेके आई थी, बैंगल पहन के आई थी। आपसे लिया उसने? आपको क्यों जलन हो रही है? तुम्हारे पास नहीं है तो मतलब इसका मतलब तुम दूसरों को देख के जलोगे? हालेलुया। मैं किसी को देख के नहीं जलता हूं। आप मेरे सामने बैलगाड़ी चलाओ, आप मेरे सामने मर्सिडीज बेंज लेके आओ, आपकी मर्जी। आपकी गाड़ी को मैं आपको देखूं और मुझे अंदर में तकलीफ हो और मैं प्रभु को बोलूं, प्रभु हम लोग को मारुति 800, हम लोग आते भी नहीं है जिसमें अंदर, और ये प्रभु इतनी फरारी ये सब गाड़ियां चला रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती है। खुश रहे, जियो और जीने दो। 90% लोग पता है क्यों बकबक करते हैं? जलन होती है। मत करो खुद को डैमेज। खुदा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर बनाने के लिए। होने दो ना उसको, ब्लेसेड होने दो। एक दूसरे के लिए आशीष बोलो, एक दूसरे के लिए बरकतें बोलो, एक दूसरे के लिए जिंदगियां बोलो।
ओ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से गौरव को ब्लेस कर। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, तू दीपक भाई को ब्लेस कर। मैं दुआ करता हूं प्रभु पास्टर दिनेश को आप आशीष दे। मैं दुआ करता हूं भाई तेजवानी को आशीष दीजिए। अपना जब मुंह खोलते हो ना, बरकतों के लिए खोलो, आशीषों के लिए खोलो, उन्हें ऊंचाइयों पर देखने के लिए खोलो। प्रभु मैं दुआ करता हूं एक ऐसे भाई बहन बनो जो दूसरों को लिफ्ट करे। खुदा तुम्हें भी लिफ्ट करेगा। कुछ लोग के इधर कैमरा है, कैमरा। अब ये गड़बड़ कर रहा है। ये कैमरा अंदर डालना, अंदर एंडोस्कोपी करो ना। कितना कैच करते ना हम लोग। मस्त एक बहन इधर तक दुपट्टा पहनती है और जैसे कोई आती है दुपट्टा नहीं पहन के, चालू हो गया, कोर्ट चालू हो गया। इसे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ तो मदर टेरेसा है। कुछ भाई लोगों को देखो, थोड़ा गुस्से पे विक्ट्री मिलेगा। कद देखा है अपना, कुल्ले से ऊपर जा रहा है तू। कुछ लोग को देखा है, दिखता ही नहीं है कि प्राइड आ रहा है, क्योंकि तुम राइचस, तुम लोग का लिविंग जो है वो राइट हो रहा है। इसीलिए थोड़ा पाप पे विक्ट्री क्या मिलती है, थोड़ा इज्जत क्या मिलती है। हवा भरा है क्या इधर? कुछ लोग तो ऐसे आते, लकड़ी का कोई खपच्ची लगा हुआ है। नम्र बनो, बी हम्बल। एक खुदा के खादिम ने कहा, खुदा के लिए सबसे आसान काम है तुम्हें आशीष देना, सबसे डिफिकल्ट काम है आशीष देकर तुम्हें नम्र बनाए रखना। Amazing. The easiest work for the Lord is bless you. खुदा के लिए सबसे आसान काम है तुम्हें आशीष देना, पर सबसे डिफिकल्ट काम है आशीष देकर तुम्हें नम्र बनाए रखना, क्योंकि अधिकतर लोग फूल जाते हैं। बाइबल कहती है राजा मंदिर में गया और धूप जलाने लगा, और वचन कहता है उसे याजक ने कहा, राजा ये काम आपका नहीं है। और सडनली यहां पर कोढ़ दिखने लगा। तब वो समझ गया मैं कोढ़ी हो गया हूं। ओ मैं किंग हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। मैं चाहूं तो धूप जलाऊं, मैं चाहे तो ऑयल डालूं। नो सर, बी हम्बल, नम्र बने। बाइबल को बंद कर दीजिए, एक वर्ड लगाइए। सब यहां देखिए, मैथ्यू 5:5। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। मत्ती 5:5-6। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आपको परमेश्वर भूखा और प्यासा देखेगा, वो आपको खिलाएगा, लेकिन खिलाने के बाद 7, खिलाने के बाद घमंड मत करना, ऐसे बनना। 7, धन्य है वे
जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी। जब परमेश्वर तुम्हें दे तो ऊंचे मत उठना, दयालु बनना। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आप में से कुछ लोगों में डिसर्न किया है, आप में प्राइड आ रहा है। क्या है प्राइड? एक ऐसी चीज है, शराब की तरह है वो। आपको छोड़ सबको दिखेगा आपको चढ़ गई है। मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बताने वाला हूं ये चीज। मीटिंग के बाद कोई मुझसे मिलने मत आना, ब्रदर वो मैं हूं क्या, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने आप में से कुछ लोगों में डिसर्न किया है, आप में प्राइड है। नहीं मेरे में नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? थर्ड टाइम कहूं, मैंने आप में से कुछ लोगों में प्राइड देखा है। उठने से पहले नम्रता आती है, गिरने से पहले घमंड आता है। अभी वार्न कर देता हूं, संभल जाओ। जब लोग आपको ऐसे करें ना, जल्दी बुला दो ये, ठीक है? आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। जब भी लोग आपको ऐसा करें ना, थम्स दिखाएं, बी हम्बल। खुदा की दो सेवकाइयां कभी ना भूलें, एक नम्र लोगों को वो उठाता है, दूसरा घमंडियों को नीचे ले जाता है। नेवर फॉरगेट हिज मिनिस्ट्री। जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। ये खुदा की सेवा है। चलिए, बहनें बहनों का और भाई भाइयों का हाथ पकड़ो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु हमें घमंड से बचा। मैं आपको सिर्फ 40 सेकंड्स देता हूं, 20-20 सेकंड की खाली प्रेयर करो एक दूसरे के लिए। 20 सेकंड आप करो, 20 सेकंड उनको करो। एक ही प्रार्थना करो कि परमेश्वर हम पर दया करे कि हम सही से बात करें, निंदाएं न करें, और सेकंड वो हमें प्राइड से बचाए। कम ऑन, प्रे। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Pray, 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 pray. वो खून की नदी जा रही है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर साफ होएगा। वो खून की नदी जा रही है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर साफ होएगा। मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, यीशु मेरे लिए
सलीब पर वो हुआ बलिदान बचाने को मुझे, वो खून बहा मैंने दो दिया, चंगा मैं हो गया, पाप ही मेरा दूर हो गया। हालेलुया आमीन। मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर वो हुआ बलिदान बचाने को मुझे, वो खून बहा मैंने धो दिया, चंगा मैं हो गया, पाप ही मेरा दूर हो गया। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।